साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल आज आसाराम बापू के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। निश्चित और निर्विवाद रूप से आसाराम बापू एक महानतम एवं विख्यात संत हैं, जिनके प्रवचनों के दौरान लाखों से अधिक की भीड़ इकट्ठा होती थी। ये मैंने देखा है टीवी के पर्दे पर। अब मुझे नहीं मालूम कि उनके प्रवचनों में क्या गुण था या प्रवचनों में क्या उनका तथ्य था कि लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी और संत गदगद हो जाते थे। अब लोग इकट्ठे होते थे, आम जन इकट्ठे होते थे, ये तो कुछ हद तक ठीक भी लगता है, परंतु कुछ गणमान्य लोग भी उनकी सभाओं में जाते थे और उनके पैर छूते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी होते थे। अब उनका पैर छू के वो आशीर्वाद लेते थे। यह समझते हुए कि ये उपरोक्त लोग आसाराम बापू से अच्छे, भले, विद्वान, समझदार, हर तरह से आसाराम बापू से अच्छे हैं, परंतु उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं, या उनको अपने पर विश्वास नहीं है, या वो किसी विचारधारा के तहत ऐसा करते थे, या वो ढोंग पाखंड आडंबर से उबर नहीं पाते थे, या किसी स्वार्थवश ऐसा करते थे। ये मेरी समझ से परे है। जब इतने उच्च कोटि के लोग, इतने आदर्श लोग, इतने विद्वान लोग इस तरह का कार्य करते थे, वो मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। ढोंग पाखंड आडंबर से उबर नहीं पाते हैं, या संत को या समझदारी से काम नहीं लेते हैं, या एक ये भेड़ चाल है, प्रक्रिया है जिसके तहत वो कार्य करते थे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये समझ से परे है। ये पतन का कारण है, जिसकी वजह से हम 755 साल गुलाम रहे, और ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। और ये साधु संतों, ढोंग पाखंड आडंबर, जो धर्म ही पूरा का पूरा ढोंग पाखंड आडंबर है, इसके तहत ऐसा हुआ, या देश की मर्यादा, मनुष्य की मर्यादा, राजनेताओं की मर्यादा, विद्वानों की, कलाकारों की मर्यादा कुछ भी नहीं है। और एक साधु संत जो अभी जेल में हैं, उनके बारे में बाद में पता चला तो सब कुछ पोल खुल गया और वो जेल के सिकच्चों में। इस तरह के साधु संत एक नहीं, लाखों में, करोड़ों में है। तो कहते हैं ये देश भगवान भरोसे चल रहा है, तो वाकई भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ इतने साधुओं की क्या जरूरत है, यहाँ इतने संतों की क्या जरूरत है, यहाँ इतने मक्कारों की। साधु संत नहीं है, बल्कि ये गली कूचे में घूमते रहते हैं और लोगों के कार के दरवाजे पर हाथ दे करके कहते हैं कि हमारी बात सुनो। ये मेरे साथ ऐसा हुआ।
तो इनके बारे में ये देश सोचता क्यों नहीं है? कुछ विद्वान किस्म के साधु संत हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो गली कूचों में घूमते रहते हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो चोर उचक्के हैं, जो हर तरह से दुर्गुणों में निपुण हैं, उनके भी पैर छूने हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना है, उनसे भी छल कपट और धोखा खाना है। और यह एक विडंबना है, यह एक देश का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार कौन है? आम जनता जिम्मेदार नहीं है, इस देश के राजनेता जिम्मेदार हैं, इस देश के उच्च पदों पर बैठे हुए IAS और IPS जिम्मेदार हैं, इस देश के गणमान्य लोग जिम्मेदार हैं। तो इसके बारे में भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, आम जन को भी ध्यान देना। ये सरकार नहीं देते हैं तो आम आदमी इसको भी, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अज्ञानता जो है बिल्कुल उच्चतम स्तर पर है, इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा है। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और इन साधु सन्यासियों के बारे में भी लोगों को बताया जाए कि सभी ये साधु सन्यासी नहीं है, इसमें बहुत सारे जो है बेविचारी हैं, चोर उचक्के हैं, लुटेरे हैं, राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ये राजनीति भी करते हैं, ये देश को चलाने का प्रयास करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। बच्चे पैदा करिए, ये साधु सन्यासी कहते हैं बच्चे पैदा करिए। पूरी तरह से पॉलिटिक्स में के निम्न स्तर पर है। पॉलिटिक्स राजनीति के भी निम्न स्तर है इनका, राजनीति में भी इनका स्तर निम्न है। ऐसे इसी में देश के कुछ गणमान्य लोगों को, विद्वानों को सोचना चाहिए, इस पर सरकार से बात करनी चाहिए, इस समस्या का समाधान करना चाहिए। एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इनका ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, जनता से धोखाधड़ी करते हैं और जनता का धन लूटते हैं। वीडियो को आप पढ़िए, विचार करिए और हमें भी अवगत कराइए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सही है तो उसका समर्थन भी करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय गांधी।